गुरुदेव, कल आपने कहा था कि जीव की माया का बंधन काटना आवश्यक है, तो माया का काटने का उपाय फिर ठीक तरह से समझाने की कृपा करें। हे शिष्य, तेने मुख्य प्रश्न पूछा है। यही मनुष्य जन्म में कर्तव्य है। माया के बंधन से जीव 184 जूनियों का भुगतान करते हैं, नरक आदि का भुगतान करते हैं, भूख प्यास सर्दी गर्मी आदि अनेक बीमारियों का भुगतान करते हैं। यह कितना दुख भुगतान जीव को करना पड़ता है, ये माया के बंधन से ही सारा दुख भोगना पड़ता है। ये माया का बंधन काटने का अब साधन मिला है मनुष्य तन। अब इसी साधन से माया का बंधन काटना आवश्यक है, नहीं तो फिर ये साधन हाथ से चला जाएगा तो 184 जूनियों के भिन्न भिन्न प्रकार की शरीरों की दशा, नरक आदि में बहुत शरीरों की दशा खराब शास्त्रों में वर्णन की गई है। इतनी खराब दशा संसार की शरीर की अपनी खराब दशा मानकर जीव कितना दुख भोगते हैं। इसीलिए यह उपाय अवश्य करना चाहिए। इसमें यही उपाय है कि सतगुरु की शरण जा करके अपने बंधन काटने का उपाय पूछे। सतगुरु उपाय बताते हैं कि तुम्हारा बंधन अज्ञान से हुआ है और अज्ञान की निवृत्ति ज्ञान से होती है। अब अज्ञान क्या है और किसी का अज्ञान है? अज्ञान है अपने स्वरूप को देह से अलग न जानना अज्ञान। अपना स्वरूप स्वयं प्रकाश होने से अपने आपे का जीव को हमेशा सामान्य रूप ज्ञान रहते हैं और सामान्य ज्ञान ही भ्रम का कारण है और भ्रम ही बंधन। अब विशेष ज्ञान होने पर बंधन कट जाते, भ्रम की निवृत्ति हो जाती। अब सामान्य ज्ञान मैं हूँ ऐसा ज्ञान अपने आप का सदा रहते हैं और अपने शरीर का ज्ञान जब करते हैं जागृत अवस्था में तो अपना आपा भ्रम से शरीर रूप प्रतीत होते। इसीलिए शरीर की दशा को अपनी दशा जीव मान करके शरीर की दशा का दुख भुगतान करते। इसीलिए अपने आप को शरीर से अलग जानना आवश्यक है। अलग है, भ्रम से ही अपने आप को शरीर रूप जानते हैं, बाकी शरीर अलग है और अपन अलग है। अब सतगुरु ऐसी बात बताते हैं कि शरीर अलग है और अपन अलग है, तभी जीव को होश आता है, नहीं तो पता ही क्या, नहीं तो सोचे ही क्या। तब जीव को विचार प्रकट होते हैं मनुष्य तन धारण करके, अरे कितना दुख मेरे को भोगना पड़ता है और मेरे में कोई बीमारी है ही नहीं। अब संसार शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानना और इतना दुख भोगना। अब सतगुरु उपाय बताए कि तुम अपने तरफ ध्यान दो, तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा शरीर से अलग। अब विचार करो कि जागृत में अपना आपा स्थूल शरीर रूप प्रतीत होते हैं, जब स्थूल शरीर की दशा अपनी दशा मान करके स्थूल शरीर की दशा का भुगतान किया जाता। अब नींद आने पर शरीर वो का वो है, शरीर की दशा वो की वो है और अपने को शरीर का अनुभव नहीं होता। तब अपना आपा शरीर रूप नहीं दिखाई देते तो शरीर की दशा को अपनी दशा नहीं मानी जाती। जागृत में शरीर की दशा को अपनी दशा मानी जाती है, तब दुख होता है। और नींद आने पर
शरीर की दशा को अपनी दशा नहीं मानी जाती है, तो अपने पुराने संस्कारों से अपन और ही और कल्पना कर लेते हैं, उसको सपन कहते हैं। और उसी कल्पना में जो अपना आपा प्रतीत होते हैं, उसी के दशा का भुगतान होता है। तो जाना जाता है कि हम शरीर हो तो हमारी दशा सपन में शरीर रूप क्यों नहीं प्रतीत होती। हम अन्य कल्पना करके हमारी दशा को अन्य रूप ही मान लेते और अन्य रूप का भुगतान होते, और शरीर की दशा का कोई भुगतान नहीं। तो जाना जाता है कि शरीर अलग है और हम अलग है। शरीर के साथ अपने आपे का अनुभव होने के कारण अपना आपा शरीर रूप प्रतीत होते हैं भ्रम से। यह अपने को पता लग जाते हैं विचार करने से कि हमारे आपे का भ्रम, हमारा आपा जो शरीर रूप प्रतीत होते हैं, इसका कारण विचार करने से समझ में आ जाते, ओहो यही कारण है अपना आपा, इसी कारण ही शरीर रूप दिखाई देते, शरीर के साथ अनुभव होने के कारण। और शरीर से अलग अपना अनुभव होते हैं नींद आने पर, शरीर का अनुभव नहीं होते, और शरीर से अलग अपना अनुभव होते हैं। तो अपन जो कल्पना करते हैं, उस कल्पना में जो अपना शरीर प्रतीत होते हैं, उस शरीर की दशा का भुगतान होता है। और जागृत में जो स्थूल शरीर की दशा का भुगतान नहीं होते हैं नींद आने पर। तो जाना जाता है कि अपना आपा अगर शरीर ही होते तो अपने आपे का तो ज्ञान रहते हैं, तभी सपन में ऐसा जानते हैं घर में सोया हुआ शरीर, पर ऐसा जानते हैं कि मैं जंगल में खड़ा हूँ, तो जंगल में खड़े की कल्पना कर लेते। वो कल्पना अपना आपा प्रतीत होकर के अब हमारे कोई शत्रुओं ने लड़ाई करके सिर काट दिया है, ऐसा भयंकर दुख प्रतीत होता है। वहां अगर हमारी दशा शरीर की दशा ही हमारी दशा होती तो शरीर का किसी ने कोई बिगाड़ नहीं किया, आराम से घर में अपने खाट पर सोया हुआ है। शरीर की दशा ही अपनी दशा होती तो जंगल में खड़े हुए का सिर कटा हुआ कैसे प्रतीत होते। वो कल्पना अपने शरीर का ज्ञान नहीं हो तो शरीर की दशा अपनी दशा नहीं मानी जाती। तो कारण यह है, अपने को कारण का पता चल लग जाते हैं कि हमारा आपा शरीर नहीं, हमारे आपा शरीर रूप प्रतीत होते। इसका कारण समझ में आ जाते हैं कि ये शरीर के साथ में अपना आपा अनुभव में आते, इसके लिए शरीर रूप से आते हैं। वास्तव में अपना आपा शरीर नहीं है। अब अपना आपा शरीर जानते कर शरीर की दशा को अपनी दशा मानते, तो ये तो शरीर जानने का फल है। अपने आप को शरीर जानने से शरीर की दशा का भुगतान होता है, बाकी शरीर अपन नहीं है। अपन भ्रम से शरीर जान लिया, इसीलिए शरीर की दशा को अपनी दशा मानी जाती है और शरीर की दशा का भुगतान होता है। और जब सपन में जंगल में खड़े हुए की कल्पना करके अपनी दशा और रूप मानी जाती है, तो जैसी मानी जाती है उसी का भुगतान होता है अपनी मान्यता का। तो भुगतान अपनी मान्यता का होता है, कोई शरीर की दशा का भुगतान नहीं होता है। शरीर की दशा अपनी दशा है ही नहीं। और जब सुषुप्ति गहरी नींद, पूरी नींद, जब सपन भी नहीं दिखाई देते, तो सपन में जो दिखाई देती थी वही दशा अपनी नहीं, और अपनी दशा में कोई तरह का बिगाड़ प्रतीत होता था। जागृत में प्रतीत होता था अपनी दशा के बिगाड़, सपन में प्रतीत होता था अपनी दशा का बिगाड़। वो सारा बिगाड़ अभी सुषुप्ति में नहीं प्रतीत होते हैं, और अपना आपा बिल्कुल निकलंक, बिल्कुल शरीर रहित, आनंद दुख रहित का अनुभव होता है। तो जाना जाता है कि शरीर अलग है और हम अलग। अब आप विचार करके देखो कि शरीर हमारे पास जो संसार के साधन है,
गाड़ी मोटर आदि मकान आदि जो जो साधन है, जो पंचभूतों का जड़ पदार्थ है, पंचभूत जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ का कार्य जड़ पदार्थ ही है। तो जब हमारे अनुभव की तरफ हम ध्यान दें तो हमारा अनुभव शरीर से अलग स्पष्ट प्रतीत होते हैं, कोई शंका उत्पन्न होना संभव ही नहीं। हम जानते हैं, हमारा अनुभव है कि ये जिसको हम अपना आपा मानते हैं, जिनको हम अपना आपा मानते हैं, वो अन्न से बना हुआ अन्नमयी कोष कहते हैं इसको। कोष इसीलिए कहते हैं कि अपना आपा प्रतीत होता है, तब आपा प्रतीत होता है, तब अपने आपा असली रूप दिखाई नहीं देते हैं, या आड़ आ जाती है, या पर्दा आ जाते हैं, इसीलिए इसको कोष कहते हैं। पर हकीकत में क्या है? अन्नमयी है, यानी अन्न से बना हुआ अन्न रूप है, अन्न जड़ पदार्थ है। जैसे हमने गाड़ी मोटर मकान कपड़े लते पैसे टके जो हमने कर्म करके बनाए हैं, ऐसे ही तो अन्न भी हमारी कमाई है, हमारे कर्म से उत्पन्न हुआ है अन्न, वो गाड़ी मोटर की तरह है। और उस अन्न से बना शरीर अन्न रूपी है। जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी रूपी है, लोह का बर्तन लोह रूपी है, ऐसे अन्न से बना शरीर अन्न रूपी है। तो ये जैसे गाड़ी मोटर आदि पंचभूतों से कार्य जो अपने अपने कर्म से बना हुआ जो जो अपने पास है, वो सब के सब जड़ पदार्थ है, वो कुछ नहीं समझते हैं। तो ऐसे ही अपने कर्मों से बना अन्न से बना शरीर अपने पास है, जो शरीर जड़ पदार्थ है। ये बनाने पर बनते हैं, चलाने पर चलते हैं, नष्ट होने पर नष्ट हो जाते हैं, यह अपने कर्मों के अधीन है। और हम बनाते हैं, चलाते हैं, जो कुछ बनाने चलाने का कर्म करते हैं, वो बनाना चलाना जानते हैं, उस जानकारी से हम कर्म करते हैं, और कर्म से कार्य बनते हैं। वही गाड़ी मोटर है, वही शरीर है, कोई फर्क नहीं। जैसा गाड़ी मोटर हमसे अलग है, जैसे शरीर भी हमसे अलग है। यह हमारे कर्मों से बना अन्न, और अन्न से बना हमारा शरीर, और हमारे कर्मों से बना गाड़ी मोटर मकान आदि सब। ऐसे ही यह शरीर अपने से अलग। और अपन तो पहले शरीर को ही काम ले तो नहीं ले सकते। हम शतोगुण के कार्य, हमारी जानकारी, हमारे शरीर चलाने की जानकारी, जैसे अपने गाड़ी चलाने की जानकारी से गाड़ी चलती, तो गाड़ी तो बाद में, पहले तो अपने पास में मुख्य साधन तो शरीर संसार गाड़ी मोटर आदि बनाने चलाने का जो ज्ञान है, वो ज्ञान जिसको व्यवहारिक ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान ही हमारा मुख्य साधन है। बाद में उसी ज्ञान से जैसे गाड़ी मोटर चलाते हैं, जैसे शरीर भी चलाते हैं हम, जैसे गाड़ी मोटर हमारे कर्म से बनी है, जैसे हमारे कर्म से अन्न बना है और अन्न से शरीर बना है, ये हमारे कर्म से बना है। ये तो हमारे कर्म से बना जड़ पदार्थ, और कर्म हमारे पास जो ज्ञान है वो मुख्य साधन है कर्म करने का, उससे कर्म होते हैं। तो हमारे पास मुख्य साधन तो ज्ञान है कर्म करने का, और वो ज्ञान हमने प्राप्त किया है। जैसे अपना कर्म से मकान गाड़ी मोटर आदि शरीर आदि बने हैं, उससे पहले कर्म करने का ज्ञान हमने सीखा है, वो ज्ञान भी हमने प्राप्त किया है। तो हम तो उससे पहले हैं, हम तो ज्ञान से भी पहले हैं, और बाद में ज्ञान प्राप्त किया, और उस ज्ञान से शरीर गाड़ी मोटर आदि हमने कर्म करके बनाया है, और कर्म करके चलाते हैं। ये तो कर्म हमारे ज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और कर्म से कार्य उत्पन्न हुआ है। तो हम तो पहले थे, तो हमने ज्ञान सीखा है, तो ज्ञान उत्पन्न हुआ है हमारे पास में, व्यवहारिक ज्ञान हमारे पास में उत्पन्न हुआ है।
वो हमने उत्पन्न किया है, वो हमने सीखा है हमारा परिश्रम है। तो हमने जो ज्ञान सीखा है कर्म करने का, वो कर्म करने का ज्ञान वो हमारे पास में, वो हमने पहले प्राप्त किया है और उसी ज्ञान से हमने कर्म किया है। दूसरा नंबर, पहला नंबर हमने ज्ञान प्राप्त किया, दूसरा नंबर उस ज्ञान से हमने कर्म किया है, तीसरा नंबर कर्म से कार्य बने हैं, जो गाड़ी मोटर शरीर आदि सब ये पांचों भूतों के विकार है। इसी को अपना आपा समझना भ्रम है, और भ्रम से प्रतीत होते हैं उसको माया कहते, इसीलिए इसको माया कहते। माया वो होती है जो भ्रम से आपा प्रतीत होते। तो कर्म से और भ्रम से दो तरह की सृष्टि है। अब कर्म से हमारी शक्ति से हम कार्य बनाते हैं, वो कार्य शरीर गाड़ी मोटर आदि सब है, वो हमारी शक्ति का विकार है, शक्ति का परिणाम है। हमारी शक्ति माया है। माया का अर्थ क्या है कि हमारी शक्ति से जो कार्य बनते हैं वो हमारे खेलने का खिलौना है, हमारे निराकार स्वरूप में कुछ काम नहीं आते, केवल खेलने के लिए। जैसे छोटा बालक घर बनाते हैं, गाड़ी मोटर बनाते हैं, गाय भैंस बनाते हैं, खेती करते हैं, अनाज का ढेर लगाते हैं, पर वो मकान बच्चों के खेलने में ही काम आते हैं, वो मकान रहने में काम नहीं आते, वो गाड़ी मोटर यात्रा में काम नहीं आते, वो केवल खेल करने में काम आते। वो खेती से अन्न पैदा करते, वो अन्न भोजन में काम नहीं आते, वो केवल खेल में ही काम आते। ऐसे जो ये खेल में ही काम आते हैं, यह मिथ्या हमारे पास में केवल प्रतीति मात्र है, मायामय है। ये माया, ये खेल का खिलौना, ये खेल है, इसी को माया कहते हैं। जैसे खेल करने वाला बहुत सा रूप बनाते हैं, रामायण का खेल करने वाला राम बनते हैं, रावण बनते हैं, सीता बनते हैं, हनुमान बनते हैं, जामवंत बनते हैं, मेघनाथ बनते हैं, कुंभकर्ण बनते हैं, अनेकों रूप बनाते हैं। वो अनेकों रूप मायामय है, केवल दिखावा, दिखावा से खेल होता है, केवल दिखावा को माया कहते हैं। इसलिए माया को माया समझने से बंधन कट जाते हैं। माया को बनाया हुआ रूप भ्रम से अपना आपा प्रतीत होते हैं, यही बंधन का कारण है। यह माया को माया ही समझना, और माया को माया समझते ही माया का कोई बंधन नहीं, हमारे अड़ाव हो, जरूरी हो, हम उसके बिना नहीं रह सकते हो, उसको कहते हैं बंधन। बंधन का अर्थ होता है जिनके बिना नहीं रह सकते, वो उसी का बंधन माना जाता। हम तो सदा ही सबके बिना रहते हैं, हमारे तो किसी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमको कोई नष्ट कर सकते ही नहीं, हमारा बिगाड़ कोई कर सकते ही नहीं, तो हमारी क्या रक्षा करनी, हमारी क्या जरूरत पड़ी। अरे भाई, भोजन की जरूरत संसार शरीर के लिए, पानी की जरूरत संसार शरीर के लिए। अरे सर्दी गर्मी से शरीर नष्ट होते हैं, इसलिए शरीर के बचाव के लिए सर्दी गर्मी रोकने का प्रबंध, दवाई शरीर के लिए, बीमारी शरीर को नष्ट करती, ये तो शरीर के काम आते, हमारे तो केवल खेल करने में काम आते। इसीलिए ये खेल करने में काम आते, वो रूप बनाया हुआ प्रतीति मात्र है, वो प्रतीति मात्र है, और उसको सत्य जान लिया, ये भ्रम से जाना। प्रतीति मात्र को प्रतीति मात्र ही जानने से बंधन कट जाते हैं, और उसको शरीर रूप अपने को जानकर बंधन प्रतीत होते हैं। इसीलिए यह सारा बंधन कटने का उपाय आप विचार करके देखो, विचार ही बंधन काटने का एक साधन है। वो विचार जब प्रकट होते हैं मनुष्य जन्म में, सतगुरु से ये सुनते हैं, शास्त्रों से सुनते हैं कि शरीर से अलग है स्वरूप,
और शरीर नष्ट होते हैं, फिर स्वरूप नष्ट नहीं होते, और शरीर फिर बन जाते हैं, तो उसके साथ में अपना स्वरूप तो पहले से सिद्ध है। वो तो कोई बना नहीं, शरीर ही बना है केवल। वो तो पहले शरीर के साथ नष्ट नहीं हुए, तो वो तो पहले सिद्ध ही है। बना शरीर है, बना है उसमें भूख लगती है, बना उसमें प्यास है, बना उसमें सर्दी गर्मी लगती है, बना वो नष्ट होने वाला है, बना उसमें बीमारी लगती है, बना उसमें चोट लगती है, नष्ट हो जाते हैं चोट से, बीमारियों से। यह सारा बनावटी रूप में हमारे मुख में हम ये नष्ट हो जाते तो हम ज्यों के त्यों रह जाते, फिर नया बन जाते, उसी को चलाते, पर वही नष्ट हो जाते, तो फिर हम ज्यों के त्यों रह जाते। तो हम तो अनादिकाल के ज्यों के त्यों हैं, हमारा तो बिगाड़ कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। हमने जो बनाया है वही नष्ट होते हैं, अनेकों अनेक, जिसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। अनादिकाल से हम बनाते आते, जो बनाते हैं वो नष्ट होते, फिर दूसरा बन जाते, उसी को चलाते 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 वो नष्ट हो जाते, फिर दूसरा बनाते, फिर उसको चलाते, फिर वो नष्ट हो जाते। ऐसे हम बनाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, नष्ट होते रहते, बनाते रहते, चलाते रहते, नष्ट होते रहते। यही संसार है। और ये संसार मिथ्या है, बनावटी रूप है। बनावटी रूप को मिथ्या कहते हैं। यह बनावटी रूप, यह खेल करने के लिए बनावटी रूप, यह अपने से अलग है। यह रावण लड़के से अलग है। रावण मरेगा, लड़का साथ में नहीं मरेगा। वो राम लड़के से अलग है। वो राम रावण का दुश्मन है, लड़का लड़के का दुश्मन नहीं है। खेल करते। वो सीता लड़के से अलग है, और सीता का हरण होता है, लड़के का हरण नहीं होता। और लड़का अपने को सीता मान लेते तो अपना हरण मानते, तब दुख होता है। ऐसे यह माया है, यानी यह दिखावा है, यह बनावटी रूप है। यह बनावटी रूप चेतन अपनी शक्ति से बनाते, इसीलिए यह शक्ति का परिणाम, यह शक्ति माया रूप है, तो माया का परिणाम कहा है। पर माया का परिणाम से कोई आपत्ति नहीं, माया का परिणाम से खेल होता है। माया के परिणाम से कोई दुख लेश मात्र भी उत्पन्न नहीं हो सकता। माया के परिणाम से खेल हो, यह चेतन का स्वभाव है अनादिकाल से। यह खेल करते रहते, जरूरी हो जब बनाना है, जरूरी हो जब चलाना है, ऐसा नहीं होता है। छोटा बालक है, उसके घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके घर बनाना उसके माता पिता ने तैयार कर रखा है, और वो जानते हैं कि हमारा घर हमारे रहने में काम नहीं आता, पर फिर भी वो घर बनाते हैं, गाड़ी मोटर बनाते हैं। वो जानते हैं कि गाड़ी मोटर हमारे माता पिता ने हमारी यात्रा के लिए खरीद रखी है, यह हमारे यात्रा में काम नहीं आएगी। खेती करते हैं, यह खेती में जो अनाज होते हैं वो अनाज दिखावा मात्र है, उससे कोई रोटी नहीं बनती है। हमारे रोटी बनने का अनाज है वो हमारे माता पिता ने प्रबंध कर रखा है, वो माता पिता की खेती से होता, हमारी खेती से नहीं होता। ऐसे बिल्कुल जानते हैं कि कोई काम नहीं आते हमारे, फिर भी चेतन का स्वभाव है खेल करने का अनादिकाल से। चेतन के स्वभाव से तो यह अनादिकाल से सृष्टि खड़ी है, और सृष्टि का आधार ही क्या है? चेतन का स्वभाव ही तो सृष्टि के आधार है। ये स्वभाव ही तो कारण है, इस स्वभाव को ही तो प्रकृति कहते, चेतन के स्वभाव को प्रकृति कहते, यह शक्ति को प्रकृति कहते। यह प्रकृति का दो रूप है, चेतन की शक्ति जिनसे यह सब संसार की रचना होती है। इसीलिए चेतन की शक्ति संसार की रचना का कारण है, और बंधन का कारण अपने आप को देह रूप जानना। यह चेतन का स्वभाव जिनसे यह सृष्टि चेतन बनाते रहते, चलाते रहते, बनाते रहते, चलाते रहते, बनाते रहते, चलाते रहते, अनादिकाल से यह परंपरा चलती आती, कोई आपत्ति नहीं। स्वभाव है खेल करने का, खेल करते रहो, करते रहो। खेल करने में नरक का कीड़ा रूप बनाए,
तो बनावटी रूप से कौन सी आपत्ति है? बनावटी रूप सीता का बनाया, हरण हुआ, कौन सी आपत्ति आई? क्या हरण हुआ? कहाँ सीता है? सीता तो एक बनावटी रूप का नाम है, कोई वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं जिसका हरण हो, है ही नहीं, ये तो एक बनाया रूप है। ऐसे जो चेतन का स्वभाव है, जिनसे कोई आपत्ति नहीं, चेतन का स्वभाव है, वो स्वभाव ही प्रकृति, वो स्वभाव से ही चेतन खेल करते रहते। और खेल में अच्छा बुरा बराबर, खेल करने में एक गाय का खिलौना, एक सर्प का खिलौना, तो न तो गाय का खिलौना कुछ दूध देती है, न सर्प का खिलौना में कोई जहर है, केवल खेलने में काम आते। इसीलिए न तो स्वर्ग में देवता शरीर बना करके कुछ लाभ नहीं प्राप्त करते, अपने तो कोई काम आते ही नहीं है स्वर्ग, अपन तो दिखावा करते। चेतन के सुर क्या काम है? नर क्या बिगाड़ करे? बस दोनों बराबर, धन संपत्ति कंगाली दोनों बराबर, केवल दिखावा। खेल करने वाला कभी राजा बन जाए, क्या अधिकता प्राप्त करी? वो तो दिखावा है। कभी भिखारी बन जाए तो क्या उसका बिगड़ा है? यूं का त्यों रहा है बहुत, राजा बनने में यूं का त्यों, भिखारी बनने में यूं का त्यों, उसमें तो बनावटी भेष कुछ नफा नुकसान नहीं करते। ऐसे ही है संसार का बनावटी भेष, ये कोई नफा नुकसान चेतन के नहीं कर सकते। चेतन निराकार है, कोई लाभ नहीं कर सकते, कोई नुकसान नहीं कर सकते। और अपन खेल करते तो खेल में दोनों बराबर है, कोई फर्क नहीं। इसीलिए यह चेतन को खेल समझो, अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी तरफ आप ध्यान दोगे तब आपका यह बंधन कट जाएगा। तो पहले आपको यह करना है कि सतगुरु की बात पर ध्यान देना है, पाखंडी लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। पाखंडी लोग सतगुरु के नजदीक जाने नहीं देते, सतगुरु की बात में दोष बताते हैं, सतगुरु की बात सुनना मना करते हैं। इस पाखंडियों के चक्कर में मत पड़ो, पाखंडियों के चक्कर से निकल करके आप विचार करोगे तब पाखंडियों के चक्कर से निकल सकोगे, नहीं तो नहीं निकल सकोगे। आप विचार करोगे तो पाखंडी आपको झूठा प्रतीत होगा, और सतगुरु की बात आपको विचार करने से सत्य प्रतीत होगी। और जब सतगुरु की बात आपके स्वीकार होगी तब आप सतगुरु के बनाए हुए युक्तियों के द्वारा अपने आपे की तरफ ध्यान दोगे, तब आपा अपना शरीर से अलग अविनाशी अनुभव में आ जाएंगे। तब आप अपने को देह रूप मानते हो, जिससे सारा दुख होते हैं वो आपका देह अभिमान खत्म हो जाएगा, तो दुख का मूल खत्म हो जाएगा। फिर आप आनंद मोद से संसार के खेल खेलते रहोगे, कोई दुख की बात लेस मात्र भी आपको नहीं भोगनी पड़ेगी। इसलिए आप अभी मनुष्य तन, अभी साधन आपके हाथ में है, अभी आप सावधान हो करके आप देह अभिमान को नष्ट कर दीजिए। सतगुरुदेव